जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज चैनल। वक्त आ चुका है अपना खुद के झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट रहने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर से। जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजें सरकार। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र को सत्ताधारी दल ऐतिहासिक बनाए। सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह दिसम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सदन से पारित कर केंद्र को भेजें। सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन की आवाज़ गुरु जी के सम्मान में एकजुट हो, दिल्ली तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज को शिक्षा व सामाजिक चेतना से जोड़ा है और झारखंड अलग राज्य निर्माण के लिए आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। अलग झारखंड राज्य की मांग को झारखंड से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा आंदोलन बनाने वाले गुरुजी को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत रत्न दिलाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। हालांकि गुरुजी के अद्वितीय योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार को खुद ही इस दिशा में पहल करते हुए उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान करना चाहिए। भाजपा के सांसद व विधायक को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि दिसम गुरु एक सर्वमान्य नेता थे। गुरुजी ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने नशाखोरी व महाजनी प्रथा के खिलाफ भी जन आंदोलन छेड़ा। मंत्री के सचिव के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश। साइबर अपराधी झारखंड सरकार की योजनाओं के नाम पर किसानों को निशाना बना रहे हैं। इसे लेकर जिला गौ विकास पदाधिकारी राज नारायण श्रीवास्तव ने सदर थाना में मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को जिले के कुछ गौ किसानों को मोबाइल नंबर 7063219301 और व्हाट्सएप नंबर 9038197598 से ठगों ने कॉल किया। ठगों ने खुद को झारखंड की कृषि का सचिव मनोरंजन कुमार बताया। ठगों ने कहा कि संबंधित किसानों की योजना स्वीकृति हो गई है, उन्हें लाभ लेने के लिए पहले भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर योजना से नाम काटने की धमकी दी गई। श्रीवास्तव ने बताया कि यह पूरी तरह से फर्जी और साइबर ठगी का मामला है। कुछ किसानों को शिकायत पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसकी जानकारी एसपी व सदर डीएसपी को दी गई। आज रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र काफी गहराने के कारण झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को बारिश शुरू हो गई है। सबसे अधिक 35 मिमी बारिश बोकारो में दर्ज की गई है, जबकि समाचार लिखे जाने तक रांची में 4 मिमी बारिश हो चुकी थी। जमशेदपुर में 5 और चाईबासा में 10 मिमी बारिश हुई है। रांची में देर रात तक बारिश होती रही। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार में वज्रपात के साथ भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रांची सहित लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, देवघर व जामताड़ा में भी कहीं कहीं मध्यम से बारिश हो सकती है। कई जगहों पर मेघ गर्जन व वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले अगर आप हमारे झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। चानो में वज्रपात से 3 छात्राओं की। रांची के चानो प्रखंड में गुरुवार को वज्रपात से 3 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। मृत छात्राओं की पहचान दोहपीड़ी गांव निवासी बसमती उरांव 10 वर्षीय, अंजलिका कुजूर 7 वर्षीय व परी उरांव 5 वर्ष के रूप में की गई है। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। बताया जा रहा है कि बसमती उरांव मध्य विद्यालय कुल्लू में 6ठी कक्षा की छात्रा थी, जबकि अंजलिका कुजूर होंडपीड़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय में 3री कक्षा व परी उरांव 1ली कक्षा में पढ़ती थी। बसमती उरांव स्कूल से छुट्टी होने के बाद प्राथमिक विद्यालय दोहपीड़ी आ गई थी। वहां से वह अपने भाई रामा उरांव के साथ ही अंजलिका कुजूर व परी को लेकर घर जा रही थी। इसी क्रम में रास्ते में वज्रपात की चपेट में आकर बसमती उरांव, अंजलिका कुजूर व परी उरांव की मौत हो गई, जबकि रामा उरांव बाल बाल बच गया। बाद में तीनों छात्राओं को मांडर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार अंजलिका कुजूर व परी उरांव एक ही परिवार की बच्चियां थीं। वज्रपात से एक साथ ही 3 बच्चियों की मौत से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। अस्पताल प्रबंधक पर 5000 का जुर्माना। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट
टीम ने गुरुवार को विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान परिधि पथों पर अवैध एवं अस्थायी रूप से लगाई गई दुकानों को हटाया गया। सड़क किनारे लगाने वाले ठेला गुमटी आदि को हटाया गया। साथ ही सेवा सदन के पास निर्माण सामग्री पाई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधक पर कुल 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इधर शाहजहांगंज चौक से पटेल पार्क जाने वाले रास्ते को भी अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के किनारे बने हुए 2 काउंटर को तोड़कर हटाया गया। ग्रामीणों के साथ बैठे चंपाई। रिम्स 2 के निर्माण के लिए नगरी में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को वो नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की बैठक में पहुंचे। संघर्ष समिति के लोगों ने आंदोलन के समर्थक में एक मुट्ठी चावल और 10 रुपये का सहयोग की अपील की है। बैठक में ग्रामीणों ने शुक्रवार को अपनी जमीन पर धरना देने का निर्णय लिया है। बैठक में तय किया गया कि अस्पताल के खिलाफ वे लोग अदालत जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को तथाकथित शराब घोटाले में बेल मिलने पर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है। श्री मरांडी ने पत्र में लिखा है कि मुझे आशंका थी कि शराब घोटाले की जांच और गिरफ्तारी केवल जनता की आंखों में धूल झोंकना बड़े षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए है। दुर्भाग्य है कि मेरी आशंका सही निकली। जिस प्रकार आनन फानन में एसीबी ने एक बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया, इसी मामले में आगे वैसी तत्परता नहीं दिखाई गई। बाबूलाल मरांडी ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि एसीबी ने जिन अधिकारियों व पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की है, उनमें से किसी को भी पूछताछ की पूरी रिकॉर्डिंग नहीं रखी गई है। श्री मरांडी ने कहा कि इसी कई पत्रों के माध्यम से आपको इस तथाकथित शराब नीति की खामियां और एक बड़े घोटाले के प्रति सचेत किया था, लेकिन आपने उन पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि यह पूरा खेल छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़े झारखंड और रायपुर से लेकर दिल्ली तक के बड़े माफियाओं को बचाने के लिए रचा गया है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ बड़े अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी डील करके जानबूझकर समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने दी। श्री मरांडी ने सीएम से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले का जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। राशि मिलने के बाद भी सड़क नहीं बनी, गडकरी ने दिया जांच कर। रांची ईचागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे देवलटांड़ में भगवान आदित्यनाथ के प्राचीन मंदिर तक जाने के लिए 3 साल बाद भी सड़क नहीं बनी, जबकि योजनाओं को 3 साल पहले ही स्वीकृति दे दी गई थी। वहीं सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 2.1 करोड़ रुपए की संबंधित विभाग को दे दिए गए थे। रांची के सांसद व केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने आग्रह पर इसकी स्वीकृति वर्ष 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी थी। गुरुवार को इस मामले को लेकर श्री सेठ ने नितिन गडकरी से मुलाकात की, उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद श्री गडकरी ने इस मामले के जांच का निर्देश दिया। स्नातक बैकलॉग परीक्षा की तिथि जारी। रांची विवि प्रशासन ने सत्र नियमित करने के लिए लंबित परीक्षा कार्यक्रम जारी करने का काम शुरू कर दिया है। इसी प्रकार स्नातक 4 वर्षीय सत्र 2022 से 26 बैकलॉग सेमेस्टर 1 की परीक्षा 2 से 27 नवंबर तक होगी। बैकलॉग सत्र 2024-28 और सत्र 2023-27 सेमेस्टर 1 की परीक्षा 2 से 4 अक्टूबर तक लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं CBCS बैकलॉग सत्र 2020-23 और 2021 से 27 सेमेस्टर 1 की परीक्षा 2 से 6 अक्टूबर तक होगी। विवि ने परीक्षा कार्यक्रम। सूर्या हांसदा एनकाउंटर के विरोध में मार्च कल। रांची सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने गुरुवार को करमटोली स्थित धूमकुड़िया भवन में प्रेस वार्ता की। यहाँ मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा कि सभी संगठन सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर की CBI जांच कराने, परिजनों को सुरक्षा और फर्जी मुकदमा खत्म कराने, अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेने जैसी मांग को लेकर 23 अगस्त को राजभवन मार्च करेंगे। मौके पर बाबूलाल मुंडा,
आरती कुजूर, सुरेंद्र लिंडा, रवि मुंडा, रितेश उरांव, रंजीत उरांव, मुकेश मुंडा, सोमा उरांव, महादेव टोपो, आशीष मुंडा